की। मैं हूँ अंजलि और एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम एक और सवाल लेने वाले हैं जो हो सकता है कि आप में से भी कई लोगों के मन में हो। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम आज का सवाल लेते हैं। सवाल है कि मेरा नाम रोहन है और मेरी एज 21 साल है। मैं पूछना चाहता हूँ कि मैं बहुत से मंदिर में दर्शन करने जाता हूँ, तो मुझे पता ही नहीं है कि ईश्वर से कुछ मांगना चाहिए या नहीं मांगना चाहिए, और अगर मांगे तो क्या मांगे। ये इन पर्सन का सवाल है और ये हो सकता है कि आप में से भी काफ़ी लोगों के मन में ये सवाल हो कि अगर हमें ईश्वर से कुछ भी मांगना है तो हम आखिर मांगे तो क्या मांगे। क्योंकि दर्शन करने हम सब जाते हैं, हमारी परंपरा में है मंदिरों में दर्शन करना। और मंदिर में जाके कई लोग होते हैं, कई मांगना हम दो तरीके से मांग सकते हैं। एक होता है हमारा आर्थिक रूप से, कई लोग मांगते हैं कुछ भी हो सकता है, सांसारिक रूप से, आर्थिक रूप से होता है मांगना। लेकिन इस चीज़ को जुड़ने से पहले अगर आप वाकई एक आध्यात्मिक पर्सन हैं और आप जानना चाहते हैं कि ईश्वर से आपको क्या मांगना चाहिए, तो उसके लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूँगी विवेकानंद जी की। कि जब विवेकानंद जी की आध्यात्मिक यात्रा शुरू हुई तो उनके जीवन में बहुत सारे संघर्ष आए। उनके पिता की मृत्यु हो गई और वो सबसे बड़े थे, तो उनके घर में कमाने वाला भी कोई नहीं था, वो क्योंकि उस समय वो पढ़ रहे थे। लेकिन उनकी सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और उनको मूर्ति पूजा पे विश्वास नहीं था। उनके गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस जी काली माता के बहुत बड़े भक्त थे, आप में से काफ़ी लोग जानते होंगे। और ईश्वर के प्रति उनका बहुत ज़्यादा समर्पण भाव था। और लेकिन विवेकानंद जी का मूर्ति पूजा पे इतना विश्वास नहीं था, तो वो मंदिर नहीं जाते थे। लेकिन जब विवेकानंद जी के जीवन में बहुत ज़्यादा संघर्ष आए, उनके पिता की मृत्यु हो गई, वो आर्थिक रूप से कहते हैं बहुत ज़्यादा परेशानी उन्होंने झेली, उनके परिवार ने झेली। तो एक दिन बहुत ही बुरी हालत में वो अपने गुरु के पास आए। वो मंदिर में रहते थे, कलकत्ता के ही। तो जब वो उस मंदिर में पास आए तो उन्होंने श्री रामकृष्ण परमहंस जी को विवेकानंद जी ठाकुर जी बुलाते थे। तो उन्होंने बोला कि ठाकुर, जो आपकी ये माँ है, अगर मैं इनसे कुछ भी मांगूँ तो ये मुझे देंगी, क्योंकि इस समय मेरी सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो मूर्ति पूजा पे विश्वास ना हो तो ये भी विवेकानंद जी ने केवल इस भाव से कि ये माँ अपने जो गुरु रामकृष्ण परमहंस जी हैं उनकी सारी बातें सुनती हैं, तो क्या पता मेरी भी सुन लें, और जो मुझे उनसे चाहिए, इस समय मेरे जीवन में धन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो हो सकता है कि मुझे धन दे दें। तो रामकृष्ण परमहंस जी ने बोला कि हाँ, ये तेरी ज़रूर सुनेंगी अगर तू सच्चे दिल से जाके उनसे मांगेगा तो वो एक परीक्षा की घड़ी थी विवेकानंद जी के लिए कि वो ईश्वर के आगे जा रहे हैं। और उनको ये रामकृष्ण परमहंस जी, उनके गुरु ने उनको ये बिल्कुल विश्वास दिला दिया था कि तू जो भी इस माँ से मांगेगा वो तुझे 100% मिलेगा ही मिलेगा। तो इसी भाव के साथ, क्योंकि विवेकानंद जी उस समय इतनी बुरी सिचुएशन से गुजर रहे थे, उनके पास खाने के लिए पैसे नहीं थे, क्योंकि उनके पिता की मृत्यु हुई थी, घर में कमाने वाला कोई नहीं था, उनको केवल धन की आवश्यकता थी उस समय। तो वो गए माँ के पास, माँ की मूर्ति के आगे उन्होंने हाथ जोड़ के जैसे ही खड़े हुए तो उन्होंने उनके मुँह से, उनको मांगना धन था, लेकिन उनके मुँह से सिर्फ यही 3 चीज़ निकली कि माँ, मुझे आत्मशक्ति भक्ति ज्ञान दो। वो फिर बाहर निकल कर आए। फिर रामकृष्ण परमहंस जी ने उनसे पूछा कि तूने मांग लिया माँ से धन दौलत? तो उन्होंने बोला कि विवेकानंद जी ने बोला कि नहीं, मैंने नहीं मांगा, मुझसे नहीं मांगा गया। तो रामकृष्ण परमहंस जी ने बोला, तू पागल है क्या? मैं तेरे को विश्वास दिला रहा हूँ कि तू जो मांगेगा माँ तुझे वो देगी। फिर वो गए अंदर। ऐसे ही उन्होंने दूसरी बार मांगा तो दूसरी बार भी उनके मुख से वो चीज़ कि मेरे को धन दो, दौलत दो, सुख दो, ये ना निकल के उनके मुंह से यही निकला कि मुझे भक्ति शक्ति ज्ञान दो। ये करके फिर दूसरी बार गए। फिर तीसरी बार फिर गुरु रामकृष्ण परमहंस जी ने बोला कि मैं तुझे तीसरा और आखिरी मौका दे रहा हूँ, तू संसार की कोई भी वस्तु इस समय माँ से मांगेगा तो वो तुझे ज़रूर मिलेगी, तुझे केवल बोलना है माँ के आगे। तो वो फिर गए। उनका मूर्ति पूजा पे विश्वास नहीं था, लेकिन तब भी वो गए। उनके गुरु ने उनको ऐसा यकीन दिलाया था कि तू जो मांगेगा वो तुझे मिलेगा, लेकिन तब भी उनके मुख से यही निकला कि आप मुझे आत्मशक्ति भक्ति ज्ञान दो।
जब 3 बार ये चीज़ हुई तो रामकृष्ण परमहंस जी ने बोला कि आज तू मेरे लिए हीरा बन गया। अगर आज तू माँ से कुछ आर्थिक रूप से कुछ मांग लेता, धन मांग लेता, सुख मांग लेता, तो तू मेरे लिए पत्थर था। लेकिन आज जो तूने माँ से मांगा, तू मेरे लिए हीरा बन गया। और अब तू वो विवेकानंद, नरेंद्र से वो विवेकानंद बनने के लिए तैयार है जिसके लिए ये संसार इंतजार कर रहा है। ये कहानी, ये घटना बहुत छोटी सी है, लेकिन इससे हमको एक चीज़ समझ में आती है कि हम चाहे कितने ही बड़े कष्ट में क्यों ना हो, कितनी ही बड़ी परेशानी में क्यों ना हो, लेकिन किसी भी ईश्वर के आगे अगर हम अपने हाथ फैला रहे हैं तो हमें केवल ईश्वर से वही मांगना चाहिए जिसमें हमारी आत्मा का कल्याण हो, इस संसार का कल्याण हो। क्योंकि मानव के केवल 2 ही धर्म है, मानव धर्म केवल 2 ही हैं, आत्म कल्याण, अपनी आत्मा का कल्याण और जन कल्याण। हो सकता है कि इस वक्त आपको धन की ज़रूरत है और आप ईश्वर से जाके मांगे भी कि मुझे आप धन दो, नौकरी दो, कुछ भी चीज़ आपको ईश्वर से चाहिए। आप मंदिर में जाते हैं, आप मांगते हैं, लेकिन हम ये चीज़ भूल जाते हैं कि हमारा हर पल लिखा हुआ है, क्योंकि हर चीज़ हमारे कर्मों के आधार पे होती है। अगर आप गीता पढ़ेंगे तो आप समझेंगे कि हर चीज़ हमारे कर्मों के आधार पे होती है। तो जितने वक्त हमको बगैर नौकरी के रहना है, वो समय हमको बगैर नौकरी के ही बिताना पड़ेगा। जितने वक्त हमको, अगर हमारे वक्त में लिखा है कि इस वक्त हमको वो चीज़ नहीं मिल सकती, तो आप कितने भी मंदिरों में चले जाइए, आपको वो चीज़ नहीं मिल सकती, क्योंकि वो आपका समय सीमा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप मंदिर जाना बंद कर दीजिए। अगर आप किसी भी मंदिर में जाते हैं और आप केवल उस ईश्वर से, चाहे आप किसी भी ईश्वर के आगे जाएं और आप उनसे आत्मशक्ति, भक्ति, ज्ञान मांगते हैं, तो यकीन मानिए इसके अंदर आपके आर्थिक, शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक हर कष्ट का निवारण आपके केवल इसी भाव में जुड़ जाता है कि आपने जिस भी ईश्वर से आपने आत्मशक्ति, भक्ति, ज्ञान मांगी। क्योंकि ये मिलते ही आपको हर परिस्थिति से लड़ने की शक्ति आपको मिल जाती है। आपको समझ में आ जाता है जिस भी बुरी सिचुएशन से आप गुजर रहे हैं, जिससे आपको गुजरना ही है, लेकिन उस वक्त अगर आपके पास आत्मशक्ति, भक्ति और ज्ञान है तो आप अपने जीवन में कभी भी भटकेंगे नहीं। तो मंदिर में आप जब भी जा रहे हैं, अगर आप, कहते हैं ना, हमारी पूजा 2 प्रकार की होती है, एक काम की जिसमें हम अपनी कोई इच्छा लेके जाते हैं ईश्वर के आगे, और एक होती है निस्वार्थ इच्छा से जब आप जाते हैं तो वो पूजा बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है। तो अगर वाकई अगर आप ईश्वर के आगे जाते हैं और आपको समझ में नहीं आता है कि आपको ईश्वर से क्या मांगना चाहिए, तो यकीन मानिए आपको ईश्वर के आगे जाके केवल आत्मशक्ति, भक्ति, ज्ञान ही मांगना चाहिए। क्योंकि इससे अगर आपको ईश्वर से ये प्राप्त हो जाता है तो आप भी नरेंद्र से विवेकानंद बनने की क्षमता हम सबके अंदर है। विवेकानंद जी के पास भी यही शरीर था, यही बुद्धि थी, लेकिन केवल उनको वो समझ थी, उनकी आत्मा इतनी बड़ी थी कि उनको समझ थी कि जब भी मैं ईश्वर के आगे, उनको मौका दिया गया कि आप जो चाहो संसार की वो वस्तु प्राप्त कर सकते हो स्वयं माता रानी से, लेकिन उनके मुख से केवल आत्मशक्ति, भक्ति, ज्ञान ही निकला। क्यों निकला? क्योंकि वो एक उच्च कोटि की आत्मा थी। उसको पता था कि इन छोटी चीज़ों के लिए मैं ईश्वर के आगे हाथ नहीं फैला सकता। अगर मुझे ईश्वर से कुछ चाहिए ही तो मैं कुछ ऐसा चाहूँगा कि जिससे मैं इस जीवन मरण की चक्र कर्म से बाहर निकल जाऊँ और वाकई मैं ईश्वर से जुड़ पाऊँ। क्योंकि अगर आप ईश्वर से जुड़ गए तो आप खुद सोचिए, अगर आपको ईश्वर से खुद आत्मशक्ति, भक्ति, ज्ञान प्राप्त हो जाएगी तो संसार की ऐसी कौन सी परिस्थिति है या ऐसी कौन सी वस्तु है जो आप प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप मंदिर जाते हैं और आपको समझ में नहीं आता है कि आपको ईश्वर से क्या मांगना चाहिए, तो अपने हाथ केवल ईश्वर के आगे मांगिए ज़रूर, क्योंकि ईश्वर के पास सब कुछ देने की क्षमता है। तो ईश्वर से केवल आत्मशक्ति, भक्ति, ज्ञान मांगिए कि जो हो सकता है कि आज आपके पास नौकरी नहीं है या जो भी आपके साथ बुरी परिस्थिति चल रही है, तो उसमें आप कभी भटकेंगे नहीं, आपकी लाइफ में कोई भटकाव नहीं आएगा। और जो आपको हो सकता है कि जो आपको नौकरी के बगैर 10 साल आपका कर्म बंधन हो कि आप 10 साल बगैर नौकरी के रहेंगे, लेकिन अगर आप माँ से वो आत्मशक्ति, भक्ति, ज्ञान मांगते हैं तो हो सकता है कि वो ईश्वर आपको उस नौकरी के बदले कुछ ऐसा कोई साधन दे दे जिसमें वो 10 साल आपके बगैर नौकरी के भी बहुत अच्छे से गुजरें। तो इसीलिए जब भी आप किसी मंदिर में जाएं तो हमेशा आत्मशक्ति, भक्ति, ज्ञान ही मांगे। और
मंदिर ज़रूर जाएं, प्रभु ईश्वर से ज़रूर जुड़िए। मंदिर जाने की आदत आप सब अपने अंदर ज़रूर डालिए। अभी आप 21 वर्ष के हैं, बहुत अच्छी बात है कि आप मंदिर जाते हैं, लेकिन मंदिर जाइए और ईश्वर के प्रति समर्पित रहिए। जो भी किसी भी अगर आप किसी इच्छा पूर्ति के लिए जा रहे हैं ईश्वर के पास, तो हो सकता है कि वो आपकी इच्छा भी पूरी नहीं हो सकती है, फिर आपके मन में भाव आने लग जाएं कि ईश्वर नहीं है। तो ये भाव अपने अंदर कभी ना लाएं, हमेशा ईश्वर के आगे जाएं तो आत्मशक्ति भक्ति ज्ञान ही मांगे, क्योंकि इसी के अंदर आपका पूरे जीवन का सार है, आपके आत्मा का सार है। अगर आपको ये मिल गया तो संसार की कोई भी वस्तु आपको प्राप्त हो सकती है, क्योंकि आत्मशक्ति भक्ति ज्ञान में ही हर हमारी इच्छा जुड़ी हुई है। तो ये था आपके सवाल का जवाब। आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा कि ईश्वर के मंदिर में अगर जाएं तो ईश्वर से क्या मांगना चाहिए। तो अगर आपके मन में भी कोई और सवाल है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप भी कुछ बताना चाहें कि ईश्वर के आगे जाएं तो क्या मांगें, अगर आपके पास कुछ बेहतर सुझाव है तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। हो सकता है कि आपके सुझाव से भी और लोगों की मदद हो। तो ज्ञान जितना हो उसको बांटना चाहिए। जितना ज्ञान मेरे पास है उतना मैं बांट रही हूँ। अगर आपके पास मुझसे ज़्यादा ज्ञान है या थोड़ा भी ज्ञान है तो आप कमेंट करके ज़रूर लोगों की मदद करिए कि ईश्वर के पास जाएं तो क्या मांगे। और अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, और आपको इस समय व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, आप उस पर भी व्हाट्सएप करके अपने सवाल को पूछ सकते हैं। मैं आने वाली वीडियो में आपके सवाल को कवर करने की कोशिश करूँगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो कृपया लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। अभी तक की वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है। आप सभी को जय माता की, जय गुरुदेव की।